मुस्लिम महिलाएं सदियों से हिजाब पहनती आ रही हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों में भी। जिस तरह हिंदू के लिए उसका टीका, सिख के लिए उसकी पगड़ी और ईसाई के लिए उसका क्रॉस सम्मानजनक है, उसी तरह मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब भी उनका अधिकार है, उनके सम्मान का विषय है। और जब इस हिजाब के ऊपर बैन लगा कर्नाटक में, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के समर्थन में आज 7वां दिन था जब मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम वरिष्ठ वकील अपनी दलीलें देते नजर आए। आज वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के समर्थन में दलीलें दी, कर्नाटक सरकार के फैसले को गलत बताया और ये कहा कि ये भारत की संस्कृति के खिलाफ है। भारत एक ऐसा देश है जहां तमाम धर्मों का और संस्कृति का, परंपराओं का आदर किया जाता है और उस ऐसे देश में हिजाब को बैन करना किसी का मौलिक अधिकारों का हनन है, खासकर एक ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय का जिसके लिए बाबा अंबेडकर का भी कथन रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय एक ऐसा विस्फोटक है, अगर उसे छेड़ा गया तो वो उस सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है। हालांकि दुष्यंत दवे ने एक एग्जाम्पल और दिया जो कहीं आपके अंदर संतोष भी पैदा कर सकता है और आपको डरा भी सकता है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों में 10,000 से ज़्यादा आत्मघाती हमले हो चुके हैं, लेकिन भारत में पुलवामा जैसा एक आत्मघाती हमला सामने आया है। इसका मतलब है कि जो यहाँ का अल्पसंख्यक है वो बहुत सहन शक्ति वाला है, उसके सब्र की परीक्षा ना ली जाए और इस तरह के फैसले और इस तरह के कदम उठाए जाएं ताकि अल्पसंख्यक में कोई भी असंतोष ना रहे। दुष्यंत दवे ने जब ये कहा कि क्या हिजाब से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है, इस पर जस्टिस धूलिया जो धूलिया हैं उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि ऐसा किसने कहा? जो हिजाब बैन का जो आदेश है हाईकोर्ट का, क्या उसके अंदर ऐसी बात लिखी है? इसका मतलब था कि जब जब दुष्यंत दवे ने कोई ऐसी इमोशनल बात कही जो तथ्यों से अलग जा रही थी तो अदालत ने उनको इसके ऊपर टोका भी। दुष्यंत दवे ने ये तक कहा कि हम हिजाब पर बैन कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग समारोह में अलग अलग तरह की पगड़ियाँ पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी धर्म का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि वो एक सामाजिक ताने बाने या उस माहौल की खूबसूरती को दर्शाता है। ये तमाम दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में दी गई और यहाँ जब 7 दिन से मुस्लिम पक्ष के समर्थन में वरिष्ठ वकील दलील दे रहे हैं, तो कल भी इस मामले की सुनवाई करीब 11 बजे शुरू होगी और उसके बाद 2 दिन का समय भारत सरकार को भी दिया जाएगा। भारत सरकार जाहिर तौर पर कर्नाटक सरकार का पक्ष यहाँ पर रखेगी, क्योंकि हिजाब बैन को लेकर ये कहा गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। स्कूल यूनिफॉर्म तय है, उसमें हिजाब लगाने की जो अनुमति है वो नहीं दी जा सकती। इसलिए कर्नाटक सरकार ने ये कदम उठाया था, हिजाब को बैन किया था और फिर हाई कोर्ट ने भी कर्नाटक सरकार के आदेश को सही ठहराया। और अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ये देखना अहम रहेगा कि इतनी लंबी मैराथन सुनवाई के बाद क्या नतीजा सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।